Question है, two equal negative charges minus q are fixed at the fixed points 0, a and 0, minus a on the y-axis. A positive charge plus q is released from the rest at a point 2a, 0 on the x-axis. The charge will execute. डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है ना। क्यों, देखो मैं बताता हूँ आपको। यहां पर जो है ना एक चार्ज तो माइनस क्यू का है, यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पर है माइनस क्यू का, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस है ए, ये वाली डिस्टेंस है ए, है ना। एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को छोड़ दिया, अगर बिल्कुल ओरिजिन के पास से छोड़ोगे ना यहाँ से, फिर तो एसएचएम हो जाएगा। मिड पॉइंट से ऐसे पास छोड़ोगे तो बिल्कुल पास से छोड़ोगे तो देखो पता क्या होगा, ये चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा और ये वाला चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स इधर लगेगा, तो ये इस तरफ आ जाएगा। जब ये यहाँ चला गया तो इसके ऊपर जो है ना ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगेगा, ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स इधर लगेगा, इधर वापसी आ जाएगा। तो इस प्रकार एसएचएम करेगा ये। इसका टाइम पीरियड निकाला जा सकता है, बट ये लेंथ बहुत कम होनी चाहिए इस 2a के सामने। अगर इस 2a के सामने ये लेंथ बहुत कम है तो एसएचएम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसने ये बोला कि 2a पे छोड़ दिया, यहाँ से 2a डिस्टेंस पे छोड़ दिया ओरिजिन से यहाँ पे, तो ऐसे केस के अंदर तो ये क्या होगा, यहाँ पे एसएचएम करेगा ये, ठीक है ना। फिर ये एसएचएम करता है इस केस के अंदर, 2a डिस्टेंस से छोड़ोगे तो इसको, फिर ये एसएचएम करेगा। इस केस में एसएचएम नहीं करेगा, सॉरी, फिर ये क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस केस में वो जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आ पाता। इसका जो प्रूफ भी मतलब जैसे इसका तो प्रूफ हो जाता है, इसका प्रूफ नहीं हो पाता। तो ये ऑस्किलेटरी मोशन तो होती है। ये क्या कह रहे हो, ऑस्किलेटरी मोशन कैसे शो करेगा ये, पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, आते आते इसके पास अच्छी खासी वेलोसिटी होगी, फिर ये वेलोसिटी से आगे निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगी। फिर यहाँ पे वेलोसिटी होगी इसके अंदर, फिर यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी का कहीं लॉस, ये काइनेटिक, ये जो पता है क्या, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। एक बार तो ये जो ना पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है, फिर काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। ये एसएचएम वाली कंडीशन है, ओके। एसएचएम में भी कंडीशन होती है ये वाली, और ये ऑस्किलेटरी मोशन में भी कंडीशन होती है एसएचएम में। लेकिन एक कंडीशन और भी होती है कि जो नेट फोर्स होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए मीन पोजीशन से। इसमें जो नेट फोर्स अगर हम प्रूव करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आ पाता, ठीक है। ये बात लर्न करनी पड़ेगी कि अगर बात ये लर्न करनी, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रख दें, अगर उसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर दें, हल्का सा, फिर तो ये एसएचएम करेगा। कुछ ज़्यादा ऊपर शिफ्ट कर दिया तो फिर ये एसएचएम नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसएचएम प्रूफ नहीं हो पाता। और मैं इसका टाइम पीरियड भी अभी आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, मैं इसका टाइम पीरियड अभी निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड देखिए कितना होगा, लेकिन उस केस में टाइम पीरियड तो इसका निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और उसका जो सॉरी उसमें नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स प्रूफ भी नहीं किया जा सकता, और टाइम पीरियड निकालना भी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसको बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर दिया तो, कम शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा टाइम पीरियड, ये सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, प्लस क्यू का चार्ज है, ये प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ बीच में माइनस क्यू का चार्ज है, ठीक है। ये ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, यहाँ माइनस क्यू का चार्ज ये वाला, ठीक है ना भाई। और इसके अंदर चलो स्मॉल क्यू मान लो इसको, अभी भी एसएचएम होगा इस केस में, अगर डिस्टेंस एक्स बहुत कम है तो। इसका मैं एसएचएम प्रूव करने के लिए एक्स बाई ए को वेरी स्मॉल कंसीडर करके चलूंगा, तभी जाके प्रूफ हो पाएगा। ये जीरो मतलब मान के चलेंगे हम एक्स बाई ए को, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ए, ये मान के चलेंगे तभी एसएचएम प्रूफ हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। करके दिखाऊँ एसएचएम प्रूफ, देखो अभी हो जाएगा ये। ऐसा करो आप, इसके अंदर इसके ऊपर फोर्स लगाई एक तो इधर, और एक इसके ऊपर फोर्स लगा इसके ऊपर इधर लगा एफ का फोर्स, ये डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ऐसा करो आप, इसके अंदर ये थीटा, तो यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे जो है ना ये लेंथ आएगी इसके अंदर, ये लेंथ आएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर, और ये लेंथ भी इतनी हो जाएगी। तो इसके अंदर ये बताइए आप, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगी साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है ना।
अब इसके ऊपर नेट फोर्स, तो यहाँ पर जो ना फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा ना ये वाला, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो फोर्स का जो नीचे वाला कंपोनेंट आएगा ये एफ साइन थीटा आएगा नीचे की तरफ, और इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट ये भी एफ साइन थीटा आएगा। इसका ये एफ कोस थीटा इधर वाला और इसका ये एफ कोस थीटा इधर वाला, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ क्या आएगा 2f साइन थीटा। एफ नेट जो आएगा नीचे की तरफ ये आएगा आपके पास 2f साइन थीटा के बराबर, ठीक है ना, 2f साइन थीटा के बराबर आएगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। टू फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, k इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये आएगा आपके पास, ठीक है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, ये वाली आएगी साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, 2f साइन थीटा। अच्छा आपके पास कितना आएगा अभी यहाँ पे बताइए, 2k कैपिटल Q स्मॉल q x डिवाइड बाई में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा आपके पास। 3/2 कैसे है, देखो आप अंडर और स्क्वायर तो खत्म हो गया, ये 1 आएगा इसकी पावर और इसकी पावर 1/2 आएगा, तो मिला जुला के ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। क्या कह रहे हो, नेगेटिव तो बाद में साइन लगा देंगे ना एफ नेट के आगे, तो क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए नेगेटिव साइन तो अपने आप लगा देंगे हम, ठीक है। अब इसमें काम करो, 2k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स डिवाइड बाई में ए को बाहर ले लो आप, इसके अंदर ए क्यूब बन के बाहर आएगा यहाँ पर ये, क्योंकि इसकी पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो ए क्यूब बन के बाहर आता है इसके इसमें, तो अंदर बचेगा ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आएगा आपके पास, और यहाँ 3/2। एक्स बाई ए को 0 मान लो आप, देखो एक्स बाई ए को मैं 0 मान रहा हूँ ना यहाँ पे, एक्स बाई ए को 0 मान लिया आपने, इसमें ए को बाहर ले लिया मैंने, ए को बाहर ले लिया, तो ये तो ए स्क्वायर था यहाँ पे, तो ए को यहाँ ए की पावर ये 3/2 भी तो पावर, तो इस 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ए क्यूब बन के बाहर आ जाएगा। फिर ये कॉमन लेने का तरीका है, इसमें ऐसे ही लेते हैं, ए क्यूब बाहर आ गया और अंदर बचेगा फिर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और एक्स बाई ए को 0 मान लिया, एक्स बाई ए को 0 मान लिया, तो जो नेट फोर्स आएगा यहाँ पे, वो जो नेट फोर्स आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स अपॉन में ए क्यूब, ये बार ये आ जाएगा आपके पास, और आगे माइनस साइन लगा दो क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है ये। अच्छा ये देखो ये फोर्स ना बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आएगा यहाँ पे, ये दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, इसको एम ए लिख दो आप, एफ नेट को एम ए इज इक्वल टू माइनस में 2 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई में ए क्यूब इंटू एक्स, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस में 2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई में एम ए क्यूब इंटू एक्स, ये आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास। और यहाँ पर इसको जो है ना, इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए अब यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2k क्यू क्यूब बाई में एम ए क्यूब, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2k क्यू क्यू बाई में एम ए क्यूब, ये आएगा आपके पास ओमेगा की वैल्यू। टाइम पीरियड कितना आएगा यहाँ से, टाइम पीरियड की वैल्यू बताइए, 2 पाई बाई ओमेगा 2, दिस इज द टाइम पीरियड हियर। आप इस तरीके से टाइम पीरियड भी समझ आया कि नहीं आया आपको, वैसे समझ आ गया, कॉपी कर लिया इसको आपने। तो